नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। राजस्थान में जल जीवन मिशन हर घर नल से पानी पहुंचाने की योजना अब गंभीर सवालों के घेरे में। एक तरफ कथित घोटाले में पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो दूसरी तरफ कैग की रिपोर्ट ने पूरे मामले को एक बार फिर से गरमा दिया। कैग ने 26 क्षेत्रीय जल आपूर्ति परियोजनाओं में थर्ड पार्टी जांच और सर्टिफिकेशन के बिना 122 करोड़ से ज्यादा के भुगतान पर सवाल खड़े कर दिए। कमाल की बात यह कि 7 करोड़ 70 लाख के फर्जी और मनगढ़ंत बिलों का भी जिक्र है, जिनकी पेमेंट हो गई। इससे आगे देखिए, करौली में टेंडर से पहले पाइप खरीद लिए गए और शिलान्यास कार्यक्रमों पर 3 करोड़ 28 लाख रुपए खर्च कर दिए गए, जबकि इस मद में खर्च हो ही नहीं सकता। तो सवाल यह कि जिस योजना का मकसद हर घर पानी पहुंचाना था, क्या उसने ठेकेदारों और फर्जीवाड़े में शामिल लोगों के घरों तक पैसे पहुंचाने का काम किया है? आज बात इसी मुद्दे पर। इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी, कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी और हमारे साथ पूर्व प्रशासनिक अधिकारी राज नारायण शर्मा जी। राज नारायण जी, शुरुआत आपके साथ सर, क्योंकि 3 तरीके के फर्जीवाड़े का जिक्र है। एक, लोकार्पण शिलान्यास के नाम पर, दूसरा 7.5 करोड़ से ज्यादा का सीधा सीधा फर्जी बिल के जरिए, और तीसरा जो फर्जीवाड़ा 122 करोड़ का है वो अपने आप में ही अलग है। क्या वाकई में इतने मोटे स्तर पर फर्जीवाड़ा होता रहा और किसी को पता नहीं चला? क्या ये संभव है? देखिए, बात स्पष्ट है कि जब कैग जैसे संस्थान ने, जो बहुत रेपुटेड है, जिम्मेदार है, और उस जिम्मेदारी के साथ अगर रिपोर्ट दी है तो तथ्यों के आधारित ही है। और जो आप ये बात कर रहे हैं कि पता नहीं, तो उसके लिए क्या है, मैकेनिज्म होता है। और पते की बात तो ये है कि पता होना ही चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि इसमें बिड का एक सिस्टम होता है, टेक्निकल बिड होती है, उसमें प्री बिड मीटिंग होती हैं, उसमें फीडबैक लिया जाता है, उसमें स्पेसिफिकेशंस तय होते हैं, और जो पार्टीज़ हैं उनकी कॉम्पिटेंसी देखी जाती है। हाई एंड काम होते हैं, उसके स्पेसिफिकेशन की जांच के बाद ही फाइनेंशियल बिड की बारी आती है। तो इतना जब प्रोसेस चलता है तो जानकारियाँ तो सामने होती हैं। नहीं सर, ये कैसे मुमकिन है? टेंडर ना उससे पहले एक फला कंपनी पाइप ही खरीद लेती है, ये संभव है क्या? देखिए, ये संभव है कि आपको जमीन पर काम ही नहीं हुआ है, फर्जी बिल लग जाए, 7.5 करोड़ का भुगतान हो जाए, और ये भी संभव है कि काम चलो हो गया, उसमें 19-20 देखने के लिए जो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होता है या फिर सर्टिफिकेशन है वो हो ही ना, और 122 करोड़ का भुगतान हो जाए। देखिए, कहीं ना कहीं ये चूक तो है ही, और इसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर होनी चाहिए थी। लेकिन ये जो और जांच एजेंसियां हैं वो उसमें खुलासा करेंगी कि क्या मामला रहा। जी, एक और चीज सर, क्योंकि इसमें शिलान्यास कार्यक्रमों पर 3 करोड़ 28 लाख रुपए खर्च हुए हैं। अब कैग ये कह रही है कि ये पैसा इस मद में खर्च नहीं हो सकता, और सरकार विधानसभा में कह रही है कि हमने वित्त विभाग से परमिशन के बाद पैसा खर्च किया है। ये कैसे संभव होगा सर? देखिए, वो तो डीपीआर होती है और उसमें पूरा उल्लेख होता है, और उस हिसाब से जो आगे इसमें जांच आएगी, तथ्य सामने आएंगे, तो उन पर कार्रवाई भी संभव है। नहीं सर, एक पैसा एक मद के लिए आता है ना, उस मद में ही खर्च होगा। हाँ, क्या वित्त तो विभाग उससे इतर खर्च कर देगा? क्योंकि 6 करोड़ से ज्यादा की सैलरी भुगतान के लिए भी जिक्र है इसमें। बिल्कुल, उन पे जवाबदेही तय होनी चाहिए, और होगी भी, मैं ये समझता हूँ। ठीक है, सुरेश गर्ग साहब, सर ये आंकड़े और इन आंकड़ों के साथ सरकार का ही जवाब है विधानसभा में। क्या वाकई में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा होता रहा और हमने भुगतान की कोशिश ही नहीं की? देखिए विजेंद्र भाई, फर्जीवाड़ा होता रहा, लेकिन हमारी सरकार आने के बाद में हमने उस फर्जीवाड़े को रोका है। जल जीवन मिशन के अंदर जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल के आदमी को गिरफ्तार किया है, जल जीवन मिशन के जलदाय मंत्री महेश जोशी जी को गिरफ्तार किया है, लगभग 40 से 45 जो अधिकारी बड़े बड़े अफसर हैं उनको निलंबित किया, उनको गिरफ्तार किया है। ये सब चीज़ें हमारी सरकार आने के बाद की है। यानी कि भजन लाल जी जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करते हैं। रेगुलर हम जो भी भ्रष्टाचारी है उनको अंदर डालते आ रहे हैं, जेल के अंदर डालते जा रहे हैं। उसका मैं बता देता हूं कि हमने अब तक जैसे कि निलंबित करना है तो करीबन 80 से ज़्यादा अधिकारियों को निलंबित करना, डिसमिस करना, 6 से ज़्यादा अधिकारियों को डिसमिस करना, कईयों की पेंशन रोकना, अभियोजन स्वीकृति समय पे देना।
तो हम जीरो टॉलरेंस की नीति पे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजन लाल जी की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है और हम भ्रष्टाचारियों को अंकुश लगा रहे हैं जी। और आप देख लीजिए किसी भी तरीका, टेंडर से पहले पाइप खरीद लिए। मैं यही तो कह रहा हूं कि पहले के समय में 2023 तक जो सरकार थी, वो बैसाखी की सरकार थी, उस टाइम पर किस तरीके के भ्रष्टाचार, कांग्रेस उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है कि हमारे जमाने में ये भ्रष्टाचार होता था नहीं होता था, लेकिन इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन हमारी, अरे साहब, केक की रिपोर्ट 2 साल 3 साल बाद में आती है, लेकिन इसके अंदर मैक्सिमम पैसा 2023 के पहले का। विजेंद्र भाई मैं यही तो 2025 अरे भाई मैं यही तो कह रहा हूं कि 2023 के पहले का पैसा, दूसरा हमारी सरकार आने के बाद में हमने कार्रवाई की है। आपने देखा होगा कि इनकी सरकार के टाइम में 19 एग्जाम हुए, 19 में से 17 के पेपर लीक हुए, लेकिन हमने 400 से ज्यादा एग्जाम करा दी, एक में भी पेपर लीक नहीं हुआ। हमने युवाओं को नौकरी दे दी। तो ये मैं, हाँ, जल जीवन मिशन की मैं ये कह रहा हूं, जल जीवन मिशन में आप देखिए ईआरसीपी का इन्होंने 5 साल तक लटकाए भटकाए रखा। हमारी सरकार आने के बाद में हमने ईआरसीपी को धरातल पे लाया ना। ये भी तो मैं जनता के से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि ईआरसीपी से जनता को, वहां के जो पूर्वी राजस्थान के लोगों को पानी मिलता, पैसा खर्च नहीं हो सकता। अगर ये क्या कह रही है तो फिर सवाल ये कि 3 करोड़ 28 लाख रुपए किसने खर्च किए? रिपोर्ट आई है, सरकार उसका संज्ञान ले रही है। ये कह रही है कि सैलरी में पैसा खर्च नहीं हो सकता, तो कैसे हुआ? खिलाफ निरंतर पार्टी काम कर रही है, हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। ठीक, जैसे ही पकड़ में आता उनको अंदर जेल में डालते हैं और उनके खिलाफ अभियोजन स्वीकृति समय पे देते हैं। अब इनसे पूछ लीजिए कि इनकी सरकार के टाइम में अभियोजन करौली के अंदर जो टेंडर हुआ था और जिसमें पाइप पहले खरीद लिए गए थे, ये किसकी सरकार का काम है? कांग्रेस की सरकार या बीजेपी की? पता लगता ही तुरंत जेल में डाला ना। जैसे ही हम कार्रवाई करते हैं तुरंत जेल में डालते हैं। पता लगता ही अफसर को सस्पेंड करना, जो भी भ्रष्टाचारी उसको जेल में डालना, किसी को बख्शते नहीं। प्रतीक, इस कैग की रिपोर्ट ने यह तो बता दिया कि भाई बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, वरना आप सोचिए 122 करोड़ की पेमेंट एक तरफ हो गई, 7 करोड़ 70 लाख की पेमेंट एक तरफ हो गई, अलग अलग मदों में पैसा खर्च हो गया, तभी तो सवालों के घेरे में आया। विजेंद्र भाई, मैंने पूरा सुना था, लेकिन मुझे पता है जैसे भी बोलने लगूंगा बीजेपी के प्रवक्ता बीच में बोलेंगे, तो कृपया ध्यान से सुने। जो कैग की रिपोर्ट है वो ये बताती है कि 122 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है वो हुआ है दिसंबर 2024 तक। और जो आप बात कर रहे हैं कि उद्घाटन हो गया, तो 22-23 के अंदर उद्घाटन हुआ था, उसका काम जो कंप्लीशन है वो 24 में हुआ है और उसके बाद भुगतान हुआ है। ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार, कैग की रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी है, आप बोलेंगे तो दे दूंगा। उसके अंदर ये है कि 90% जो भुगतान है वो इनकी सरकार के समय पे हुआ है। अब देखिए, अब दूसरा बोल रहे थे कि हम अधिकारियों को पकड़ लेते हैं, जांच करा। मेरे पास एक खबर है 11/12/2025 की, ये है सीनियर आईएएस के खिलाफ जांच होगी पर भाजपा विधायक के भाई के खिलाफ मंजूरी नहीं। ये क्यों नहीं दे रहे मंजूरी इसके अंदर, जेजेएम घोटाले के अंदर? और आपको याद है जो जिनका ये नाम ले रहे हैं, उन्होंने एक और अधिकारी का नाम लिया था, सुधांशु पंत का, जो एसीएस थे। उनको कब गिरफ्तार करेगी एसीबी या ईडी? उनके खिलाफ कब जांच होगी? मैंने बोला था ना पीछे बोलेंगे। सुबोध अग्रवाल जी थे ना, सुबोध अग्रवाल जी को क्यों नहीं आपने चार्जशीट दी? क्यों नहीं सुबोध अग्रवाल को? विजेंद्र भाई प्लीज चुप कराइए, विजेंद्र भाई चुप कराइए ना। क्यों नहीं डाला सुबोध अग्रवाल को? लेकिन हमारी सरकार आने के बाद में डाला ना। 122 करोड़ का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, एक मिनट सुरेश गर्ग साहब, एक करके बोल लीजिए भाई। आपने बोला ना प्रतीक, जिस 122 करोड़ का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें थर्ड पार्टी जांच किस दौरान हुई है? सर्टिफिकेशन कब दिया गया है? इनकी सरकार में, इनकी सरकार में हुई। कैग की रिपोर्ट मेरे पास भेज दूंगा मैं आपको। कैग की रिपोर्ट 3 साल बताइए। ये 2021 आप पढ़ के नहीं आते, यही प्रॉब्लम है आपकी। आप पढ़ के आया करिए रिपोर्ट को, वो पढ़ के आया करिए, करने की आप पढ़ के आया करिए, इसलिए बोल रहा हूं मैं आपको, प्लीज आप पढ़ के आया करिए वो रिपोर्ट। विजेंद्र भाई आपने पढ़ी है क्या रिपोर्ट? और जो 7 करोड़ 70 लाख के जो फर्जी बिल का भुगतान हुआ है, ये कब हुआ है? फर्जी बिल का भुगतान जो आप जो बोल रहे हैं शिलान्यास, उसके लिए सरकार ने विधानसभा में क्या जवाब दिया है कि हमने वित्त नहीं, फर्जी बिल के लिए नहीं बोला, वित्त विभाग से उसके लिए बोला है, उसके लिए बोला है कि भाई जो 3 करोड़ से ज्यादा 3 करोड़ 28 लाख रुपए जो शिलान्यास में खर्च हुए हैं वो 2025 में बोला विधानसभा में कि भाई वित्त विभाग से परमिशन के बाद ये पैसा रिलीज हुआ है। लेकिन ये जो 7 करोड़ 70 लाख के फर्जी और मनगढ़ंत बिलों का जो भुगतान हुआ, ये कब हुआ है? वो अधिकारी कहां हैं जिन्होंने भुगतान किया? सरकार में आज भी काम कर रहे हैं, पकड़ लिया गया जेल में, एक्शन ले रहे हैं, और लेकिन फिर पीछे बोलते लगातार। मैं विजेंद्र भाई प्लीज चुप कराइए, मैं ये पूछ रहा हूं, अगर कोई अपराधी, अगर किसी का, प्लीज चुप कराइए, एक मिनट, अगर कोई अपराधी, ये तो आप मान रहे हैं ना कि कांग्रेस के टाइम में जल जीवन मिशन के दौरान ये सारे फर्जीवाड़े हुए हैं? नहीं हुए तो आप सामने लाइए ना, आप कार्रवाई तो कर ही नहीं रही, बचा रहे हैं। आप भाजपा विधायक के भाई को बचा रहे हैं और नाम लेके बताऊंगा मैं आपको,
देवी सिंह शेखावत का भाई है आरएस गोपाल सिंह शेखावत, नाम ले रहा हूं मैं, बताइए। सुबोध अग्रवाल जी को जमानत मिल गई क्या? सुभाष जोशी जी को जमानत मिल गई क्या? सुबोध अग्रवाल जी ने सुधांशु पंत का नाम लिया, वो कहां है सुधांशु पंत? नहीं कर रहे हो आप, तो विजेंद्र भाई चुप रहिए, चुप रहिए, आप तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। सुनिए, मैं पूछ रहा हूं, सवाल फिर वही है भाई, करप्शन के केस तो वहां भी लग रहे थे, कांग्रेस के टाइम में भी लग रहे थे। विजेंद्र उस दौरान ना महेश जोशी जी पर कार्रवाई हुई, ना ही सुबोध अग्रवाल पर कार्रवाई हुई। विजेंद्र भाई, ये सब तो बीजेपी के कार्यकाल में हुई है ना। मैं तो सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, अगर कोई अपराधी किसी का नाम लेता है, उस अपराध में उस पर कार्रवाई करती है ना सरकार, या पुलिस करती है कि नहीं करती? मैं तो इसकी बात छोड़े, करती है। तो उन्होंने नाम लिया था सुधांशु पंत का, सुधांशु पंत का नाम लिया था कि नहीं लिया था? वो सुधांशु पंत कहां है? वो कहां है सुधांशु पंत? क्यों उसको बचा रही सरकार और इसीलिए कार्रवाई नहीं कर रही? क्योंकि इसमें सब में लिप्त है सुधांशु पंत, इसीलिए वो उनको चले गए, वो राजस्थान छोड़ करके। कराइए जांच सुधांशु पंत के खिलाफ, नाम लेके जा रहा हूं, नहीं तो मेरे पे केस कर देना, नाम लेके जा रहा हूं, जांच कराइए। क्यों नहीं गिरफ्तार किया? हमने हमारे कार्यकाल में पता लगता ही गिरफ्तार किया। उस दौरान सुबोध अग्रवाल विपाक साहब, विजेंद्र उस दौरान महेश जोशी विपाक साहब। चलिए अब मैं आगे बढ़ूं भाई। 2.5 साल की सरकार हो गई, आप मुझे बता दीजिए कि इसकी है ना जो ट्रायल है कब खत्म हो जाएगी? 2.5 साल की सरकार कर रही है कार्रवाई, ट्रायल कब खत्म हो जाएगी? कानूनी कार्रवाई चल रही है, ट्रायल कब खत्म हो जाएगी? चलो मुझे बता दीजिए, ट्रायल कब खत्म हो जाएगी? जमानत मिल गई? ट्रायल कब खत्म हो जाएगी? नेता को जमानत मिल गई? ट्रायल कब खत्म हो जाएगी? बताइए को जमानत मिल गई क्या? अरे यही बात तो आप टेलीकॉम में बोलते थे कि 2G घोटाला हो गया, कोयला घोटाला। क्या हुआ सरकार में? कार्रवाई क्या हुआ? आपकी सरकारों में जांच हुई ना? विजेंद्र भाई, 2G में, कोयले में, सीएजी की रिपोर्ट में किसने जांच करी? आपकी सरकार ने। क्या हुआ? एक मिनट, राजनारायण शर्मा जी, क्योंकि देखिए जल जीवन मिशन शुरू होने के कुछ महीनों के बाद से ही विवादों में आनी शुरू हो गई। सर ऐसा थोड़ी ना होगा कि अकेला ब्यूरोक्रेट्स इतना बड़ा करप्शन कर जाए, ऐसा थोड़ी ना होगा कि जो ठेकेदार हैं वो सीधे ब्यूरोक्रेट्स के साथ सेटलमेंट कर ले। वहां पर चेक पॉइंट होते होंगे ना, कलेक्टर भी उसमें एक नोडल अधिकारी होता होगा, विधायक को भी पता होगा, सांसद को भी पता होगा, वहां के जो लोकल, चाहे वो जिला अधिकारी कह लीजिए, बाकी पॉलिटिशियन कह लीजिए, सबको पता होता है कि क्या काम हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। ये जानकारी नहीं होती है। देखिए, मैं तो पहले ये बात बताना चाहूँगा कि ये जल जीवन मिशन जो है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड और वहाँ से एक बड़े पवित्र उद्देश्य के साथ शुरू किया गया। बिल्कुल ठीक है। और ये ग्राउंड लेवल पे पहुँचना चाहिए, ये अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है। ठीक। दूसरी बात ये है कि मैकेनिज्म में अगर खामियां हैं तो वो सामने आती ही आती हैं। कनाइवेंस की जहाँ तक बात है, ये एजेंसियों का काम है, उसकी छानबीन करना। इसको फौरी तौर पे अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगर मिलीभगत होती है तो वो भी सामने आके रहती है, और नहीं भी होती है, कई बार अधिकारी ऐसा कर देते हैं। तो कहने की बात ये है कि इसमें सर आप मुझे बताइए, जो रियल टाइम मॉनिटरिंग है वो होनी चाहिए थी। कैग की जो रिपोर्ट होती है सर, जमीनी दस्तावेजों के साथ होती है। मैं कैग की रिपोर्ट पर प्रश्न खड़े नहीं कर रहा हूं, मैं कैग की रिपोर्ट पे प्रश्न खड़े नहीं कर रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि कनाइवेंस है या नहीं है, ये अलग बात है, इसकी छानबीन अभी आगे मुझे बताइए सर, किसी ने फर्जी बिल लगा दिए, फर्जी बिल का मतलब ये होना कि जमीन पे तो काम हुआ ही नहीं है, तो किसी ने तो इंस्पेक्शन की होगी ना सर, तो किसी ने तो सिग्नेचर किया होगा, तो वो किसी ने बजट को अप्रूव किया होगा, कोई नहीं गया जमीन पर, नहीं गए वो, यही तो पूछा जा रहा है। तो अभी ये काम तो ब्यूरोक्रेट्स के है ना, ये क्या के काम थोड़ी ना है। तो ब्यूरोक्रेट थोड़ी ना कह दें कि भाई चलिए ब्यूरोक्रेट्स ने पैसा उठवा दिया, अब क्या गा के बताएगी तो फिर जांच करेंगे सर। और मुझे बताइए क्या वो काम, क्योंकि छोटे काम नहीं है सर। आप सोचिए, इन पर इलेक्शन लड़ा जा रहा था कि गांव के अंदर पानी पहुंचाया नहीं पहुंचा, इस गांव में पहुंचाया, उस गांव में पहुंचाया नहीं पहुंचा, पाइपलाइन बिछी या नहीं बिछी, वहां लोकल विधायकों तक को जानकारी होगी। देखिए, कैसे मान लूं कि नहीं पता होगा। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह की स्थितियां बनना। लेकिन अब जो जिस तरह से संज्ञान लिया जा रहा है और जिस तरह से मैकेनिज्म में रिफॉर्म किए जा रहे हैं, उनको भी रेखांकित करना जरूरी है जी। अभी डिजिटल टाइम है, इसमें इनके टाइम पे फिजिकल इंस्पेक्शंस होने चाहिए। जब सामान आया तब कितना आया उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, उसके बाद पेमेंट की भी रियल टाइम होने। और मैं जहां तक मुझे जानकारी है, क्योंकि मैं इस तंत्र से जुड़ा हुआ हूं, अब इन चीजों पे बहुत ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है, और वही कारण है कि तुरंत इन पे संज्ञान भी लिया जा रहा है। आप मुझे बताइए और ये संभव भी है। कैग की रिपोर्ट आने से पहले आपको पता था ये सब हुआ है, इस तरीके से हुआ है? नहीं, अगर ये पता होता तो ये होता ही नहीं। लेकिन ये जिस तरह के जो शातिराना ये जो मैकेनिज्म में जो लोग होते हैं, वो उसको इस तरह से अंजाम देते हैं कि पकड़ना, सामने आना, ये सब बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सामने आके रहता है, ये तय है।
और उस पर छानबीन करके जो एजेंसियां हैं वो संज्ञान ले रही हैं, ये भी तय है। अब कुछ बच नहीं सकता, छुप नहीं सकता। ठीक, सुरेश गर्ग साहब, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली कैग की रिपोर्ट है जिसके अंदर इस तरीके की अनियमितताएं आई हैं। इससे पहले भी बहुत तरीके की रिपोर्ट थी। जो पिछले साल की रिपोर्ट थी उसमें तो यहां तक आ गया था कि भाई एक फीट सड़क बनाने में ना जाने कितने करोड़ का खर्चा आ रहा था। अब उसको लेकर अलग अलग तरीके की बातें की जा रही थी। सवाल मेरा है कि क्या हम देश सिर्फ कैग के भरोसे रहे कि भाई कैग की रिपोर्ट आएगी, उससे हमें पता चलेगा कि क्या करप्शन कहां किस हद तक हो गया है कि काम जमीन पर जीरो और पेमेंट की पेमेंट उठ गई। ये तो हमारे अपने सरकार के अंदर भी तय होना चाहिए कि भाई हमें पता हो कि हम पेमेंट रिलीज करें तो एक बार सारी चीजों को जांच लें। देखिए विजेंद्र भाई, निश्चित रूप से केक की रिपोर्ट और केक की रिपोर्ट 3 साल 4 साल बाद में आती है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी सरकार आने के बाद में नियमित कंट्रोल करना कि कौन किसने भ्रष्टाचार किया है उनको पकड़ के जेल में डालना हमारी प्राथमिकता थी कि युवाओं को नौकरी देना। हमने युवाओं को नौकरी दी। हमारी प्राथमिकता थी कि पेपर लीक नहीं हो। 400 से ज्यादा एग्जाम हो चुकी है एसएससी की, एक में भी पेपर लीक नहीं हुआ। इन्हें 19 एग्जाम कराई थी, 17 के पेपर लीक हो गए। तो हमारी प्राथमिकता यह है कि उस लीकेज को रोकना, और भजन लाल जी की सरकार ने उसको रोका है। भ्रष्टाचारियों को जेल में डाला है। समय पे दिए, समय पे दिए। जिसको टर्मिनेट करना था उसको टर्मिनेट किया, जिसको निलंबित करना था उसको निलंबित किया है। तो भजन लाल जी की सरकार ने शुरू से कहा 8 एसीबी की जांच में 18 महीने में एसओजी पहले भी होती थी, 18 महीने से फैसला नहीं आया, पहले भी होती थी, लेकिन एसओजी अब क्यों काम कर रही है? क्यों फर्जी लोगों को गिरफ्तार कर रही है? क्यों भ्रष्टाचारियों को गिरफ्तार कर रही है? क्योंकि भजन लाल जी ने कसम सारा जो पैसा है वो सीएम हाउस जा रहा है। सारा पैसा नीति पे आज एसओजी और एसीबी काम कर रही है, वो सीएम हाउस जा रहा है। अरे भैया, भ्रष्टाचारियों को जेल में डाल रहे हैं। लेकिन आपके मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला था कि मैं तो बैसाखी पे चल रहा हूं भैया, भ्रष्टाचार खुलेआम होगा। जब अशोक गहलोत जी ने ये बोला ना कि मैं तो बैसाखी पे चल रहा हूं, कहां से कहां चले जाते हैं? सुरेश गर्ग साहब, अभी जल जीवन मिशन की फिलहाल रिपोर्ट क्या है? बीते 2.5 साल में क्या हुआ है? कितनी प्रगति हुई? के पहले राजस्थान 16वें नंबर पे था, अब राजस्थान 6ठे नंबर पे आ चुका है हमारी सरकार आने के बाद में। हमने यहाँ पे ईआरसीपी को मुद्दे को सुलझाया हमारी सरकार आने के बाद में। हमने यमुना जल समझौता, अरे भाई ये सब पानी से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमने जल जीवन मिशन में बीते 2.5 साल में कनेक्शन है वो बीते 2.5 साल में जल जीवन मिशन में कितने घरों को हमने कनेक्ट किया है? कितने किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई है? करीबन 12 लाख से ज्यादा के हमने कनेक्शन दिए हैं, और हम 16वें नंबर से 6ठे नंबर पे आए हैं पूरे हिंदुस्तान में। पता नहीं क्या पढ़ते हैं। 16वें नंबर से 26 की खबर है, 31वें स्थान पर है। भ्रष्टाचारियों को तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। भ्रष्टाचारियों को तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। जिन्होंने ये किया कि खबर है 26/6/2026 भ्रष्टाचार करने के लिए, तो उनको तो बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। साहब, सुरेश गर्ग साहब, बताइए कहां से लेके आए कि 6ठे नंबर पे आ गए? हाँ, ये तो अखबारों के अंदर ही है। मैं देखूंगा। हाँ, पहले 16वें नंबर पे था जब यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, और आज 6ठे नंबर पे है। 6ठे नंबर पे ये रहा खबर दिखा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ 6ठे नंबर पे। 31वें पे, 31वें पे। कांग्रेस के टाइम पे भी हम निचले ही पायदान पे थे सर। अरे कौन पूरे हिंदुस्तान में 31 तो राज्य 31वें नंबर पे थे। बताओ कहां से खबर लेके आए? ये पुरानी खबर लेके आए। पढ़िए, 31 तो पूरे राज्य भाई, पूरे राज्य 26/6/2026 जल जीवन मिशन में राजस्थान 31वें स्थान पर 6ठे नंबर पे आ चुका है। परिवार तक पहुंचे कनेक्शन नंबर पे 10 में से 4 घरों में नियमित जलापूर्ति नहीं हो रही है। हमने कनेक्शन दिए, ये झूठों के सरदार आ गए, आप झूठ बोल रहे हैं। हमने राजनारायण शर्मा जी, आपको पता होगा सर, बताइए क्या स्थिति अभी जल जीवन मिशन की? क्योंकि करप्शन तो चलता रहेगा सर। खबर पढ़िए, करप्शन के हाल का ये तो फैक्ट चेक है, ये कोई भी आज कर सकता है, ट्रांसपेरेंट है सब चीज। जो जिस लेवल पे है कोई आज रियल टाइम कर सकता है कि क्या स्थिति है। मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा कि इस तरह की जो गफलतें और ये आती हैं, तो उनमें एक तो देखिए कि हम उनका पक्ष भी सुनना होता है। कैग ने रिपोर्ट दी है, ठीक है, तो उसमें भी उनको सुनना पड़ता है कि ये आरोप है एक तरह से कैग का, ये फाइनल नहीं होता। कुछ हो सकता है इसमें से रिजॉल्व हो जाए कि भाई ये स्वीकृति दी थी, ये नहीं दी थी, तो वो चीजें भी सामने आती हैं। ठीक है, उसमें भी रिपोर्ट एक बार हो जाती है, उसका जवाब दिया जाता है। ऑडिट पैरा आता है, ऑडिट रिपोर्ट आती है, उसका जवाब सरकार देती है। एक तो ये चीज है। दूसरा, कनाइवेंस या कोई मिली भगत की बात है तो वो एजेंसियों का काम है,
और सरकार का दायित्व बनता है और सरकार संज्ञान लेती है, क्योंकि आज इतना सतर्क और सजगता आ गई है कि सरकार की जवाबदेही बहुत बड़ी हो गई है। नहीं, लेकिन सर मुझे बताइए, जब कैग ने लिखा होगा कि 7 करोड़ 70 लाख के फर्जी और मनगढ़ंत बिलों का भुगतान हो गया, तो जाहिर है उन बिलों को उन्होंने वेरीफाई किया होगा, वो जमीन पर भी गए होंगे, जिस काम के एवज में वो होगा, वो टेंडर प्रक्रिया के अंदर भी गए होंगे कि कब ये टेंडर हुआ, किस तरीके से अप्रूव हुआ, फिर उस दौर के अधिकारियों से भी बातचीत हुई होगी, ये सब हुआ होगा ना सर? बिल्कुल, तभी तो लिखा गया होगा। मैं प्रथम दृष्टिया मान के चल रहा हूं, लेकिन एक जवाब का एक नैसर्गिक अधिकार होता है कि कहीं आरोप है तो उसमें जवाब भी आता है कि भाई कैग ने ये कहा है कि ये गलत हुआ है जी, तो उसका एक जवाब भी आता है, ऑडिट पेराज का रिप्लाई जाता है जी। एक तो वो स्कोप है। दूसरी बात यह है कि हर कोई घटना आती है तो उस पर संज्ञान लिया जाता है और उसकी मैकेनिज्म में सुधार होता है। जैसा अभी चर्चा हो रही थी दोनों तरफ से, ये कह के दल की बात मैं नहीं करूंगा, मैं मैकेनिज्म की बात करूंगा, प्रशासनिक रिफॉर्म्स की बात करूंगा कि हर घटना हमें एक सबक देती है। उसमें जैसे जो टेंडरिंग है सर, उसकी हर बार कैग की में रिपोर्ट में हम सबक ही ले रहे होते हैं, अगली कैग की रिपोर्ट में फिर एक सबक होता है। आप दल की बात नहीं करते, मैं करप्शन के दलदल की बात कर रहा हूं सर, जिसमें देश फंसा हुआ है। अब सोचिए ना कितना पुण्य काम था कि भाई राजस्थान जैसे प्रदेश के अंदर जहां बूंद बूंद कीमती है वहां हर घर तक पानी पहुंच जाए, कितना पुण्य का काम था। यहां तो 2 पैसे जेब से लगा देने चाहिए थे, उल्टा 2 ही पैसे जमीन पर लगे, बाकी जेब में चले गए। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि इसकी कांस्टेंट मॉनिटरिंग होनी चाहिए, हर स्टेप पे उसका रिव्यू होना चाहिए और इस तरह के बड़ी जो राशि है, 1 पैसा भी अगर होता है पब्लिक एक्सचेकर का तो उसका एक बहुत पवित्रता का सिद्धांत है कि इस तरह खर्च होना चाहिए कि वो अपनी जेब से खर्च हो रहा है। प्रतीक, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, इस कैग की रिपोर्ट ने ये तो कंफर्म कर दिया कि भाई करप्शन हुआ है, फर्जीवाड़ा हुआ है, इसमें भी कोई किंतु परंतु है क्या? चंद्र भाई, मैं इनको क्लियर करता हूँ। ये बोल रहे थे 24 राज्य है, मैं बता देता हूँ 34 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 31वें स्थान पर है राजस्थान। ये तो इनकी बात का जवाब है। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ कि करप्शन हुआ है अगर, तो फिर आप पकड़ क्यों नहीं रहे? इस सरकार के अंदर पूरा भुगतान हुआ है। हाँ तो पकड़िए ना, भुगतान कब हुआ? मैं कह रहा हूँ भुगतान अभी हुआ है, भुगतान अभी हुआ है, जमानत क्यों नहीं हो रही? भुगतान अभी हुआ है, भुगतान अभी हुआ है ना, अभी हुआ है भ्रष्टाचारियों इनकी सरकार में हुआ है। या तो सीएमओ के ऑर्डर पे हुआ है, या तो सीएमओ के ऑर्डर पे हुआ है, या प्रमोद शर्मा के ऑर्डर पे हुआ है। वो किसके ऑर्डर पे हुआ है ये पता करना है भाई, ये पता करना है वो ऑर्डर किसके ऑर्डर पे पेमेंट हुआ है। 40 से ज्यादा इसके अंदर ईडी को इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि पेमेंट किसके कहने पे हुआ इनकी सरकार के अंदर, ये पता करना चाहिए। और ये इसीलिए बार बार जोर से बोल रहे हैं जिनसे इनके मुख्यमंत्री का नाम दब जाए। इनके मुख्यमंत्री खुद इन्वॉल्व है इसमें, हम कह रहे हैं कि हमने पकड़ा है, इस करप्शन में मुख्यमंत्री खुद इन्वॉल्व है, मुख्यमंत्री के कार्यालय तक पैसा गया इसके अंदर। आप इसके अंदर जांच करानी चाहिए, अग्रवाल जी को करिए, ईडी की जांच कराइए, जांच कराइए, ईडी की जांच कराइए, सरकार के दौर में जो ईडी की जांच कराइए, ईडी की जांच कराइए। महेश जोशी तो आपके टाइम के मंत्री थे, ईडी को हमने रोका था कि तब भी जांच कर लेते, ईडी तब भी जांच कर लेती, अब भी जांच कर ले, जांच करे ईडी। मुख्यमंत्री तक जा रहे हैं इसके तार मुख्यमंत्री तक जा रहे हैं जो इनकी सरकार में पेमेंट हुआ है। चलिए, शुक्रिया प्रतीक, शुक्रिया सुरेश गर्ग जी, शुक्रिया आपका भी, और साथ में हमारे साथ राजनारायण जी जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। देखिए, कैग की रिपोर्ट ने एक बार फिर से उस जिन को बाहर निकाला है जो बता रहा है कि जल जीवन मिशन में प्रदेश के अंदर घोटाला हुआ और शायद घोटाले और जांच की वजह से ही राजस्थान के अंदर जल जीवन मिशन की प्रगति हमेशा धीमी रही है। आप सोचिए कैग की रिपोर्ट किस तरफ इशारा कर रही है। 122 करोड़ का भुगतान थर्ड पार्टी जांच के बिना हो गया, 7 करोड़ 70 लाख के फर्जी बिल पर पेमेंट हो गया और 3 करोड़ 28 लाख रुपए उन कार्यक्रमों पर खर्च कर दिया जिस मद में पैसा खर्च ही नहीं होना था। अब सोचिए, सारा पैसा अगर सही तरीके से लग गया होता तो कितने लाख घर ऐसे होते जिनके नलों से आज पानी आ रहा होता। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।